गाइस, मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डैन सीजन 2 के एपिसोड 9 को। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था। वेट, अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप जाके देख। अगर आप वो वाले एपिसोड देख लोगे ना, उसके बाद इसे देखना तो ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे ओकारू आ जाता है, वो बोलता है कि मैं जीजी को फाइट करके मारने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोमो भी उसके पे पानी डाल देती है, तो उसका इवल आई वाली फॉर्म आ जाती है। तो उसके बाद इन दोनों की फाइट होने वाली थी। उसके बाद वो एपिसोड कट हो गया था। तो अब हम करते हैं 9 एपिसोड स्टार्ट। तो यहाँ पे इवल आई और ओकारू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट देखते भाई क्या क्या कमाल हो जाता है। यहाँ पे जो ओकारू पहले डरा करता था, फाइट से लड़ने से हर एक से डरता था, लेकिन वही ओकारू इतना ज्यादा बहादुर सा बन गया है। मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी सारी जान आ जाती है उसमें। वो तो इवल आई को उठा के फेंकने लग जाता है, बहुत गंदे तरीके से मारता है। और यहाँ पे इवल आई उसे डर रहा होता है, उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। भाई बहुत मजा आता है इस फाइट में। उसके बाद यहाँ पे वो सीन आता है जहाँ पे अपना ओकारू फाइनली उसको इवल आई को जान से मारने वाला है। देखो ये सीन। और यहाँ पे तो अपना ओकारू जीजी के पेट पे इतनी जोर से किक मारता है ना, इतनी ज्यादा जोर से, जो यहाँ पे अयासा का घर होता है ना, वो तो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका होता है। तुम सोचो यार, वो घर टूट गया तो यहाँ पे उसका क्या हाल हुआ होगा इवल आई का। लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ पे ओकारू हार गया। नहीं यार, इतनी जल्दी थोड़ा ना हारने वाला है। माना वो मार खा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी हार नहीं मारने वाला वो। यहाँ पे वो फिर से उठ जाता और खड़ा हो जाता और कहता है, ओकारू क्या तुम थक गए? तुम में बस इतनी ताकत थी क्या? उसके बाद यहाँ पे अपना ओकारू अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, मतलब अपनी जो पुरानी वाली फॉर्म है उसमें आ जाता है, नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं इवल आई को, वो तो उठ जाता है और कहता है ओकारू लगता है तुम थक गए, लेकिन मैं नहीं थका हूँ, तो चलो आ जाओ फिर से फाइट करते हैं। तो यहाँ पे ओकारू और मोमो सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या अभी तक इसने हार नहीं मानी सच में। तभी यहाँ पे अपना ओकारू बोलता है, तुम लोग शांत हो जाओ, इसे तो मैं देख लूंगा। अगर इतना ही दम है तो चला जा बेटे, तुझे भी देख लेता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे मोमो तो काफी ज्यादा डरी होती है, उसको टेंशन हो रही होती है यार ओकारू की, कि कहीं वो मतलब जो इवल आई है वो उसको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो यहाँ पे मोमो अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और बोलती है, ग्रैंडमा क्या आपको दिख नहीं रहा क्या? इन सभी को रोको, ये मतलब ऐसे फाइट करते रहेंगे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अपना ओकारू फिर से दूसरी वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होएगा? और क्या इन दोनों के बीच में फिर से फाइट होगी और कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है, अभी करो। लेकिन तभी यहाँ पे ओकारू को पता नहीं क्या हो जाता है, वो यहाँ पे इवल आई को बोलता है, अरे जा यार, तुझसे कौन लड़ना चाहेगा, मुझे पता है कि तू हार जाएगा, तू रहने दे भाई, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे इवल आई कहता है, ओ हेलो, तू मुझसे हारेगा ना कि मैं? और ये बात किससे कर रहा है तू? सुन भी, तेरे को पता भी है कुछ? ओ हेलो, मैं तुझसे नहीं हारने वाला, तू मुझसे हारने वाला है। तो थोड़ा तू ध्यान से खेलियो मेरे साथ, वरना बेटा तू तो गया। उसके बाद यहाँ पे इनकी काफी सारी बहसबाजी होती है, बातें शातें होती है कि कैसे फाइट करनी, क्या करना है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे ओकारू बोलता है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, हम फाइट करेंगे, लेकिन वीक में 1-2 बार करेंगे। तो यहाँ पे वो इवल आई कहता है, हाँ चल ठीक है, फाइट तो करेंगे ना, तो चल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओकारू कहता है, देख मुझे स्कूल भी जाना होता है, मुझे थोड़ी लड़कियां वगैरह भी पटानी होती हैं, थोड़ा घूमना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो वीक में 1-2 बार ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों मान जाते हैं। गाइस, तुम समझ रहे हो यहाँ पे वो करना क्या चाह रहा है? पहले तो मुझे भी नहीं आया था समझ, बट यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, मतलब कहना वो उसको बोलता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये है कि अगर वो उसे डील कर लेगा, ऐसी डील जो अभी कर रहा है वो, कि हाँ वीक में 1-2 बार फाइट करेगा, अगर वो ऐसी डील कर लेगा ना, तो यहाँ पे ना एक रिस्क कम हो जाएगा कि वो किसी और को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ आपस में फाइट करेंगे, जो भी कुछ होगा सिर्फ आपस में होगा। तो ये चल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ग्रैनी आती है, वो उससे पूछती है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या प्लान क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या मुझे बताओगे तुम? लेकिन यहाँ पे ओकारू कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जो होता है यार, मैं तुम्हें बता देती हूँ बट मैं दिखा नहीं सकती, सॉरी। वो अपनी अंडरवियर खोलने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो इवल आई होता है वो अपनी जीजी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको होश आता है, फिर वो सभी से पूछता है, क्या मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या हुआ क्या था, प्लीज मुझे बताओगे तुम लोग? लेकिन यहाँ पे सभी लोग शॉक थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया था, मैं तुम्हें चाह के भी नहीं बता सकती गाइस, तुम फोटोज देख लो। बिकॉज यहाँ पे उसने
अपनी अंडरवियर उतार दी होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मानजीरो को, जो कि उसकी इम्पोर्टेंट चीज को लेके जा रहा होता है। कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, मैं इसको संभाल के रखूंगा। तभी यहाँ पे सैको भी उसे बोलती है, हाँ ठीक है, तुम चले जाओ इसे लेके, लेकिन ध्यान से रखना, जब हमें जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। उसके जाने के बाद यहाँ पे मोमो के डैड और मॉम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैको उसके मॉम डैड से बातचीत स्टार्ट करती है, थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती हैं। उसके बाद यहाँ पे मोमो नोटिस करती है कि यहाँ पे जीजी कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, तो वो उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर से ये वाला ये भी अच्छी तरीके से बाहर नहीं गया है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई जरूरत होगी तो मुझे बता सकते हो, तुम किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अकारू और अयासे भी सोचते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें भी जाना चाहिए। लेकिन जैसे वो लोग जाने लग जाते हैं तो यहाँ पे मोमो थोड़ा सा रिएक्ट करती है, मतलब गिरने का एक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे उसको लग रहा था कि शायद मुझे अकारू बचाएगा, लेकिन यहाँ पे अयासे आके उसे बचाती है। उसके बाद इन दोनों में बहस होने लग जाती है, लड़ाई होने लग जाती है भाई। उसी के कुछ देर बाद यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने घर को, जो कि फाइट के दौरान पूरी तरीके से टूट चुका था, मतलब रहने के लिए एक रूम तक नहीं बचा था, इतनी गंदे तरीके से टूटा था सब कुछ। तभी वो लोग सोचते यार क्या इसे रिपेयर करवाना चाहिए, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे साइको कहती है मुझे लगता है कि हमें हॉट स्प्रिंग जाना चाहिए। उसके बाद ये तीनों वहाँ पे चले जाते हैं, काफी रिलैक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो रिलैक्स वगैरह कर लेते हैं, जब घर आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पे मोमो उससे पूछती है यार हम अपने घर का क्या करेंगे, क्या हमें इसे दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ेगा? तो वो कहती है हाँ ऑब्वियसली करवाना पड़ेगा, वरना हम गली में धक्के तो नहीं खाएंगे ना, थोड़ा दिमाग यूज करो अपना। बाय द वे हॉट स्प्रिंग में तो बहुत ही मजा आया, मेरा तो वहां से जाने का मन ही नहीं था, लेकिन इतने पैसे भी नहीं थे कि हम और ज्यादा रुक सके। अच्छा मुझे बताओ कि हम अपने घर को जब रीबिल्ड करेंगे तो उसमें पैसे लगेंगे, लेकिन इतने पैसे क्या तुम्हारे पास है? क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। तभी यहाँ पे साइकिक बोलती है नहीं मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलना नहीं चाहती, तो मैं किसी ना किसी तरह कर ही लूंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे मोमो कहती है अच्छा हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसी से उधार पैसे ले सकते हैं, तो हम जब अपना घर बना लेंगे और जब हमारे पास जॉब वगैरह करके पैसे आ जाएंगे तो हम उसे वापस कर देंगे, कैसा लगा ये आइडिया? लेकिन यहाँ पे उसकी ग्रैनी बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं करने वाली भी नहीं हूँ और करने भी नहीं दूंगी। यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है यार, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो लोग अपने घर पहुँचते हैं, मतलब कि अपने टूटे हुए घर पे, तो वहाँ पे एक रोबोट होता है। उसे देख के यहाँ पे मोमो तो जोर से लात मारती है, लेकिन यहाँ पे वो रोबोट गिर तो जाता है, लेकिन पीछे से पता है कौन आ जाता है? अकारू। तो वो यहाँ पे बताता है कि मुझे तुम्हारी बहुत बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, तो मैं जा ही नहीं पाया। वो सब छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए मैं रोबोट लेके आया हूँ, जो कि तुम्हारे पूरे घर को अच्छे से बिल्ड कर देगा, तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखते ही देखते वो रोबोट ने अपना पूरा काम कर दिया था। घर तो सच में काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मोमो अकारू ये सभी वो घर को देख के काफी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे अकासे तो काफी ज्यादा मतलब थक चुकी होती है, तो वो कहती है यार मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मोमो उन दोनों को थैंक यू बोलती है और कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी हमारा घर रेडी हो जाएगा, और वो भी पहले से बेहतर। तो सच में बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। तो यहाँ पे कारू बोलते हैं अरे यार इसकी क्या बात है, ये तो चलता रहता है, और वैसे भी मुझे तो ये घर अब अपना सा लगने लग गया है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जीजी के घर वाले भी आ जाते हैं उस घर को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि उनको तो पता ही था कि घर तो अच्छे से बन भी चुका है, रेडी हो चुका है। जैसे वो देखते हैं भाई वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जीजी और मोमो दोनों ही स्कूल जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलता है मैं तो ईवल आई में काफी बार ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पे तो भाई मोमो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हो मैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड ऐसे लाती रहूं, अगर आप कोई और एनिमे देखना चाहते हो या कोई एनिमे या कोई मांगा, तो मुझे बता सकते हो, आपके लिए मैं जरूर से एक्सप्लेन करूंगी। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, और जो मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।